दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ग्रो विद स्टडी में। दोस्तों आप सभी लोग कमर की पेटी या कमर का बेल्ट बांध कर बैठ जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लास 12 फिजिक्स में जो डेरिवेशन का डर होता है उसे दूर करने वाला हूं। तो वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन बताने वाला हूँ, जो बोर्ड एग्जाम से मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत बार पूछे गए हैं और संपूर्ण किताब की, यानी कि जो फिजिक्स में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों बुक है, पूरा दोनों बुक से मैं आप सभी लोगों को जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, यानी जो 30 से 35 डेरिवेशन है, मैं आप सभी लोगों को इस क्लास में इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। और दोस्तों चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन में सबसे पहला हमारा जो डेरिवेशन है वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है। कौन सा? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, किस स्थिति में? अच्छी स्थिति में। तो दोस्तों अच्छी स्थिति में हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए हमारा जो दूसरा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, किस स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो ये हो गया हमारा सेकंड डेरिवेशन। देखिए हमारा फर्स्ट डेरिवेशन क्या है, जिसको हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है, जिसे हमको प्रूव करना है इस डेरिवेशन में, होता है E बराबर कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपन में आर क्यूब। ये क्या होता है? हमारा अच्छी स्थिति का होता है। और जो हमारा जो निरक्षीय स्थिति का होता है वहां पर होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में आर क्यूब। क्या? पी अपॉन में आर क्यूब। यहाँ पर अच्छी स्थिति में 2p होता है और यहाँ पर क्या हो जाता है? p हो जाता है। तो अच्छी स्थिति में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में आर क्यूब, और निरक्षीय स्थिति में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में आर क्यूब। देखिए अब हमारा जो तीसरा डेरिवेशन है वो वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है, जिसे हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? टाउ से। इसका हमको व्यंजक ज्ञात करना है। तो ये भी हमारा एक तरीके से कहें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार, मतलब हर साल 2 से 3 सेट में पूछा जाता है। देखिए उसका चौथा है अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अनंत विस्तार यानी कि चारों तरफ से अनंत, मतलब जो समतल चादर का हमें क्या करना है? समतल चादर के निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोस्तों इस वर्ड को आप लोग समझिए, अनंत विस्तार की समतल चादर। अनंत विस्तार की समतल चादर का मतलब है कि चारों तरफ अनंत, मतलब जो समतल चादर है वो फैला हुआ है। विस्तार मतलब फैलना है। उसके बाद देखिए ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। उसके बाद पांचवा डेरिवेशन है अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट। अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट, ये भी हमारा अनंत लंबाई का क्या है? आवेशित तार है। उसके बाद इसके निकट क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोस्तों ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? डेरिवेशन। उसके बाद देखिए हमारा जो छठा है, एक समान आवेशित, एक समान मतलब कि बराबर, एक समान आवेशित अचालक, अचालक गोला याद रखिएगा वर्ड, अचालक गोला के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो एक समान क्या? एक समान आवेशित, मतलब जो आवेशित हो, अचालक गोला, जो आवेशित अचालक गोला होगा वो कैसा होगा? एक समान। उसके कारण हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो ये हो गए हमारे 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अब आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की तरफ। और दोस्तों इस डेरिवेशन को आप लोग, मतलब मैं आप सभी लोगों को 30 से 35 डेरिवेशन बताऊंगा। अगर आप लोग एक दिन में एक डेरिवेशन भी तैयार कर लेंगे तो अभी आपके पास 1 महीने बचे हुए हैं, प्रॉपर तरीके से 45 से 50 दिन बचे हुए हैं। तो उसमें आप सब लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ। तो दोस्तों अब मैं आप सभी लोगों को अपना नेक्स्ट डेरिवेशन बताने वाला हूँ, तो चलिए देखते हैं। देखिए जो हमारा जो नेक्स्ट डेरिवेशन है, वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, किसी अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है, यानी कि वैद्युत विभव का हमें अच्छी स्थिति में वैद्युत विद्युत कारण क्या करना है? ज्ञात करना है। इसका डेरिवेशन है। इसका देखिए अगला डेरिवेशन क्या दिया गया है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का हमें क्या करना है? सूत्र ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट डेरिवेशन है, किसी संधारित्र की ऊर्जा घनत्व, क्या? किसी संधारित्र का, जो कोई संधारित्र होगा उसका हमें क्या करना है? ऊर्जा घनत्व क्या व्यंजक हमें क्या करना है? यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ये तीनों ही हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। उसके बाद जो देखिए नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र की
समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है उसका हमें क्या करना है? धारिता का व्यंजक का ज्ञात करना है। उसके बाद देखिए ओम का नियम का सत्यापन, किरचॉफ का नियम, गॉस का प्रमेय। ये तो हमारा फिक्स क्वेश्चन है। ओम का नियम, उसके बाद फिर किरचॉफ का नियम, उसके बाद फिर हमारा गॉस थ्योरम। इस तीन में से हमारा कोई ना एक, इस तीन में से हमारा एक ना एक फंस ही जाता है। एक से दो क्वेश्चन तो हर सेट में लिख कर ले लीजिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस तीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। और तो ये देखिए हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से वैद्युत विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव, ऊर्जा घनत्व का व्यंजक, किसी संधारित्र का समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ओम के नियम का निगमन, किरचॉफ का नियम एंड गॉस थ्योरम। तो ये हो गए हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। अब आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को पूरे संपूर्ण किताब से, यानी कि पूरे बुक से भाग 1 और भाग 2 दोनों किताब से, मतलब कि मैं आप सभी लोगों को पूरा निचोड़ लाया हूँ डेरिवेशंस का। इसके बाहर आपका डेरिवेशन बिल्कुल नहीं जाएगा। इसी में से जितना मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा, बस आप लोग यही पढ़ लेंगे तो आपके लिए उतना ही काफी है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट, आइए बढ़ते हैं डेरिवेशंस की तरफ। तो दोस्तों देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट डेरिवेशन है, तो चलिए देखते हैं। देखिए जो हमारा जो नेक्स्ट डेरिवेशन है कौन सा है? परिमित लंबाई के रिजु रेखी धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि जो परिमित लंबाई का जो रिजु रेखी धारावाही तार है, जो रिजु रेखी क्या है? रिजु रेखी धारावाही तार है, उसके कारण हमें क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसका हमें डेरिवेशन प्रूव करना है। उसके बाद वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर क्या करना है? अनुदेश उसके चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ये देखिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य, दो समांतर, जो दो समांतर हो गए, दो समांतर धारावाही क्या, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य जो बल उत्पन्न होता है, जो बल उत्पन्न होता है उसका हमें प्रूव करना है डेरिवेशन। उसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट है, उत्तल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। उत्तल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा डेरिवेशन। उसके बाद लेंस मेकर सूत्र, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर सूत्र हमारा एग्जाम में आता ही आता है। तो लेंस मेकर सूत्र और ये कौन सा? उत्तल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, ये हमें जरूर से तैयार करना है। किरण प्रकाश की तरंग प्रकाशिकी से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बहुत सारे जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में करा दूंगा। तो चलिए आइए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ। तो दोस्तों अब मैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की ओर लेकर चल रहा हूँ। तो चलिए आइए चलते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जरूर से आपको तैयार करना है। कौन सा है? डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र व्युत्पन्न करना। तो दोस्तों डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का जो सूत्र व्युत्पन्न करना है, ये हमारा डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जरूर से तैयार करना है। उसके बाद यंग का द्विस्टील प्रयोग, जो यंग ने द्विस्टील प्रयोग किया था, क्या द्विस्टील प्रयोग, तो ये भी हमारा महत्वपूर्ण, क्या महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। उसके बाद हमारा एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा का जो सूत्र होता है, जो एलसीआर परिपथ होता है हमारा, उसमें जो प्रतिबाधा का सूत्र होता है वो हमें व्युत्पन्न करना है, यानी इसका भी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन हमें तैयार करना है। उसके बाद प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक, जो प्रिज्म का अपवर्तनांक का व्यंजक होता है, जो प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र होता है, वो हमें यहाँ पर क्या करना है? डेरिवेशन इसका प्रूव करना है। उसके बाद हाइगेन के आधार पर परावर्तन की व्याख्या, जो हाइगेन के आधार पर जो हाइगेन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखिए चार प्रकार के, मतलब जो इसके आधार पर क्या किया था? परावर्तन के आधार पर, अपवर्तन के आधार पर, व्यतिकरण के आधार पर और विवर्तन के आधार पर। दोस्तों ये चार प्रकार से इन्होंने क्या किया था? इस पर व्याख्या किया था। तो हमें इस चार प्रकार, हाइगेन के आधार पर परावर्तन की व्याख्या, अपवर्तन की व्याख्या, विवर्तन की व्याख्या और व्यतिकरण की व्याख्या, आपको इसमें से दो तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखने हैं, परावर्तन और अपवर्तन का। बाकी आप लोग व्यतिकरण और विवर्तन का भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये देखिए जो 6 मैंने आप सभी लोगों को बताया है, डी ब्रोगली का तरंग दैर्घ्य, ये तो हमारा महत्वपूर्ण है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द्विस्टील, जो यंग का द्विस्टील प्रयोग है, वो हमें तैयार करना है एलसीआर परिपथ में, जो प्रतिबाधा का सूत्र है वो। उसके बाद प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक, जो प्रिज्म का जो अपवर्तनांक का व्यंजन है, प्रिज्म का अपवर्तनांक का व्यंजक हमें क्या करना है? तैयार करना है, इसका डेरिवेशन।
उसके बाद देखिए हमारा जो हाइगेन के आधार पर अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन और व्यतिकरण की जो व्याख्या है, उसके आधार पर हमें डेरिवेशन को तैयार करना है। दोस्तों ये जितना भी मैं आप सभी लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस बताया हूँ, आपको ज़रूर से किसी भी हालत में एग्ज़ाम से पहले तैयार करना ही करना है। फिजिक्स का हमारा जो पेपर है वो 27 फरवरी को है, यानी कि अभी हमारे पास 1 से डेढ़ महीना प्रॉपर तरीके से बचा हुआ है। आप लोग अगर एक दिन में एक डेरिवेशन को भी तैयार करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैं आप सब लोगों को जितने भी डेरिवेशन बताया हूँ, आप लोग एग्ज़ाम से पहले-पहले जनवरी के मिड तक यानी 15 जनवरी तक आप लोग इसे पूरा तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ। दोस्तों अब देखिए जो हमारा जो लास्ट डेरिवेशन है, मैं आप सभी लोगों को कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन बताने वाला हूँ, तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, सबसे पहले देखिए कौन सा है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधित आइंस्टीन समीकरण की व्याख्या। यानी कि जो हमें आइंस्टीन समीकरण की प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधित जो आइंस्टीन का समीकरण है, जो आइंस्टीन का समीकरण है प्रकाश संबंधित वैद्युत, यहाँ पर देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधित जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधित आइंस्टीन का समीकरण है, उसका हमें व्याख्या करना है, उसका हमें डेरिवेशन करके बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, जरूर से तैयार करना ही करना है। उसके बाद देखिए एच परमाणु के ऊर्जा स्तर का आरेख बनाइए तथा समझाइए, यह भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी परावर्तित दूरदर्शी का किरण आरेख, ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किरण आरेख बताना है, हमें किरण आरेख बना के दिखाना है इस डेरिवेशन में, इसका, इस दूरदर्शी का, परावर्तित दूरदर्शी का। उसके बाद देखिए पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत का किरण आरेख बनाना है। पीएन संधि डायोड का पश्च अभिनत का किरण आरेख बनाना है। पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी बनाना है। दिष्टकारी के रूप में हमें इस डेरिवेशन को करना है। अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी। उसके बाद देखिए पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। तो दोस्तों ये हो गए हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन। मैं आप सभी लोगों को बताया था 30 से 35 डेरिवेशन मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो फाइनली मैंने 30 से 35 डेरिवेशन आप सभी लोगों के सामने पेश कर दिया है। आपको इसको जरूर से तैयार करना है। और दोस्तों एक और डेरिवेशन बचा हुआ है, कौन सा, यहाँ पर देखिए दूरदर्शी है, एक और बचा हुआ है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी को भी आप लोग जरूर से तैयार कर लीजिएगा। सूक्ष्मदर्शी भी हमारा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों यही था आज का यह वीडियो, जिसमें मैं आप सभी लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन फिजिक्स के बताया हूँ। आप लोग इसे जरूर से तैयार कर सकते हैं। एक दिन में अगर आप 1 से 2 तैयार करेंगे, तो दोस्तों आपका लगभग 20 से 25 दिनों में आप लोग इस सारे डेरिवेशन को कवर कर सकते हैं। और फिर एग्जाम में जाकर आप लोग 90 फिजिक्स में 65 60 प्लस फोड़ सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में आप सभी लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन बताया हूँ। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इन मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन को देख सके। तो चलिए मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।